अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कर्कटे पूर्वफाल्गुण्याम् तुलसी काननोद्भवाम्। कर्कटे पूर्वफाल्गुण्याम् तुलसी काननोद्भवाम्। कर्कटे पूर्वफाल्गुण्याम् तुलसी काननोद्भवाम्। पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदाम् वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। 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 कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे।
तेरे बिना मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊंगा, अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊंगा। अब आन पड़ा दर तेरे, अब आन पड़ा दर तेरे, अब आन पड़ी दर तेरे, अब आन पड़ी दर तेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे। ओ मैंने जन्म लिया जग में आई, मैंने जन्म लिया जग में आई। ओ मैंने जन्म लिया जग में आई, मैंने जन्म लिया जग में आई। तेरी कृपा से नर तन पाई, तेरी कृपा से नर तन पाई। तेरी कृपा से नर तन पाई, तेरी कृपा से नर तन पाई। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे। वो मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों
वत्सल भगवान की जय, आज के आनंद की की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, सीताराम भद्र भगवान की जय, राधा माधव बालकृष्ण द्वारिकाधीश भगवान की जय, अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय सीताराम राम जी महाराज की की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप अकारण करुणा वरुणाले भक्तवांछा कल्पतरु अखिली है प्रत्यनीक श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण भगवान श्री सीताराम भद्र महाप्रभु श्री राधा माधव बालकृष्ण द्वारिकाधीश महाप्रभु अनंत बलवंत गुणवंत हनुमत लाल जी महाप्रभु सांब सदा शिवा मंचस्थ चिरंजीव परम बीतरागी हमारे विरक्त ब्रह्मचारी शिष्य स्वामी रामचंद्राचार्य आगमानंद जी और आपके इस अंतर्राष्ट्रीय क्या है वो हाँ, पुस्तक का जो विमोचन हुआ कौन संचय है? साहित्य संचय करुणा कालीन सत्य अनुभव जिन जिन महानुभावों के अनुभव का लेख लिपिबद्ध हुआ संपादन हुआ सभी मनीषियों उपस्थित विद्वत वृंद सज्जन वृंद स्नेहमयी महिमामयी स्नेह करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी माताओं फिर बहनों भाइयों बालकों और नारी शक्ति के प्रतिनिधि रूपा हमारी श्री ओझा क्या नाम आशा जी आशा और सभी मातृशक्ति इस शक्ति शिव शक्ति योग पीठ में आप सभी बहुत समय से जुड़े हुए हैं। लगभग 40 वर्ष पहले ये मुझे हीरा मिला था और पहले इसका मोल बहुत कम था ना। धीरे 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 तराशते 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 तब जौहरी उसको परखता है। बहरहाल अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, सूना है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। हितेन सहितम सहितम सहितस्य भावा साहित्यम कर्म वा साहित्यम। और इसमें कांता सम्मित सदुपदेश भी है साहित्य में। काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये। साहित्य का लाभ जो जीवन में मिलता है, यश मिलता है, अर्थ मिलता है, व्यवहार सीखना मिलता है। 100 बार बोलना 1 बार लिखने के बराबर होता है। शतम वद माँ लिख, राइटिंग में लिख कर देना कठिन होता है। बोलते हुए सफलतापूर्वक आप अपने भाव व्यक्त कर देंगे। उसी चीज़ भी लिखना होगा, तब सोच विचार कर लिखना होगा। व्यास जी महाराज महाभारत और भागवत की संरचना के समय गणेश जी का आवाहन करते हैं। उस समय व्यास जी
अपनी भावना प्रकट करते हैं उनके समक्ष। हे गणेश जी, आप कर्म करने बड़े माहिर हैं, सफल कुशल हैं। मैं जो बोलूँ उसे आप लिखते जाइए, लिपिबद्ध करते जाइए। अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, वृद्धावस्था में हाथ कांपते हैं, कहीं इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो कृपा करिए आप हमारे भावनाओं को जो हम बोलें, परापश्यंती मध्यमा का विचार करते जो बिखरे हमारे मुखारविंद से, मुख से, उसको आप लिपिबद्ध करिए। तो गणेश जी ने कहा, जब आपने कहा कि आप हमेशा कर्म करने में माहिर हैं, तो हम कर्म करते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। आप बोलते 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 रहिए, हम लिखते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। परंतु जहाँ रुक जाएंगे वहीं हम लिखना बंद कर देंगे और फिर लेखनी नहीं चलाएंगे, लेखनी फिर हमारी नहीं चलेगी। व्यास जी में तीनों शक्तियाँ प्राप्त थीं। उनके 4 मुख नहीं थे, फिर भी ब्रह्मा की शक्ति उनमें थी। 4 भुजाएं नहीं थी, फिर भी चतुर्भुज के सारे गुण उनमें विद्यमान थे। 3 उनके नेत्र नहीं थे, फिर भी वे शिव के समान शक्तिमान थे। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शंभुर्भगवान वादरायणः। तो भगवान श्री वेद व्यास जी ने निवेदन किया, तो श्री गणेश जी ने कहा, हे महामानव, आप बोलते रहिए, हम लिखते रहिए, रुकिएगा नहीं। व्यास जी ने सोचा कि भाई वृद्धावस्था है, रुकना तो पड़ेगा। तत्काल उन्होंने अपनी प्रतिपन्न बुद्धि से निवेदन किया, मैं आपकी शर्त को स्वीकार करता हूं, परंतु मेरा एक निवेदन है, जो मैं बोलूं आप लिखिए जरूर, पर वो उचित अनुचित का विवेक करके लिखिए। इसका सही सही जो वाक्य विन्यास है वो अपने अर्थ में कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य होगा, वो सोच विचार कर लिखिएगा। बोले हाँ, वृद्ध व्यक्ति अनुभवी होता है। नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, जहाँ वृद्ध नहीं होते वह सभा अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाती है। ठीक है, तो यदि यह ग्रंथ, यह साहित्य साकार रूप में अनादि निधन जिसका है, ऐसा शब्द समूह लिपिबद्ध नहीं होता, देवनागरी लिपि में लिखा नहीं जाता, तो यूं ही विचार ऐसे पड़े रहते। तो ये गुम्फन किया आगम जी ने कवियों के विचारों को, जो सही सही उनके साथ घटी घटनाएं हैं, ऐतिहासिक रूप में सत्य घटना पर आधारित यह संचय है, समुच्चय है, जो हम आप यहाँ बैठे हैं। हमने समसामयिक प्रार्थना की है भगवान से, गुरुदेव से, कि आपकी कृपा ही रही, कृपा न होती तो हम लोग उस महामारी से बचते नहीं। जरूर हम सबों की कुछ पुण्य पुंज हमारे और भगवान के भागवतों की, संतों की, आचार्यों की कृपा जरूर रही जो हम बच गए। हम उस महामारी के, उस कालब्याल के मुख से बचे। यह संतों का, आचार्यों का आशीर्वाद है, भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है। बड़े बड़े नौजवान चले गए, क्षण में चले गए, और कमजोर से कमजोर बूढ़े बच गए। कबीरा यह संसार में साबुत बचा न को, लेकिन 2 पाटन के बीच में। तो उनका पुत्र कमाली था,
उसने कहा पिताजी, जो कील के साथ सटे रहते हैं, जैसे गेहूं पीसा जाता है दो चक्की के बीच में, तो जो कील के सहारे रह जाते हैं वो पिसते नहीं, बच जाते हैं। कहा बेटा तो हमसे ज़्यादा होशियार होगा। तो जो भगवान के भक्तों के संतों के सहारे रह जाते हैं, अपनी जीवन नैया को लगा देते हैं उनके सहारे, आराम से वो पार हो जाते हैं। ये बात सत्य है। और भगवान गुरु नहीं हो सकते। आचार्य माम बिजानी याद कहते हैं, आचार्य माम बिजानी याद, जानिए मुझे आचार्य जानिए। ये कब कहते हैं? जब संदीपनी जी के गुरु जी के यहाँ, संदीपनी नामक गुरु जी के यहाँ पढ़े, उनको गुरु बनाए। जिनके पास गुरु जी हैं उन्हें ही गुरु होने का अधिकार है। भगवान के कोई गुरु नहीं है, इसलिए उन्होंने पहला शिष्य अपनी धर्मपत्नी भगवती लक्ष्मी को बनाया। तो हम सबों की प्रथम आचार्य भगवती लक्ष्मी है, इसलिए श्री संप्रदाय इसका नाम है। लेकिन हमारे भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य जी ने मंत्र दीक्षा प्राप्त करने के बाद गुरुदेव से पूछा कि इसका विनियोग कैसे कैसे किया जाए। तो बोले अनधिकारियों को इसे नहीं सुनाना, जो इसकी योग्य हों उन्हें सुनाना। बोले अगर अनधिकारी अयोग्य सुन लिया तो क्या होगा? बोले सुनाने वाले को नरक यातना भोगनी पड़ेगी। तो सुनने वाला उसका उद्धार हो जाए, मुक्त हो जाएगा वो। ठीक है। रात अवशिष्ट रही कुछ ही देर, भोरे भोरे में चढ़ गए गोपुर पर। दक्षिण भारत में बड़े बड़े देवालय हैं, दिव्य देश कहलाते हैं। द्वार पर ऊंचे ऊंचे कंगूरे वाले, गोपुर वाले स्वरूप दिखते हैं मंदिरों के। आगे वाले पर चढ़ गए और मंत्रोच्चार जोर जोर से करने लगे। तो सभी सुने। क्यों ऐसा कहा? गुरु जी ने कहा ऐसा मत करना, और चेला इतना होशियार हो गया कि पहले ही उसका उद्घोष करने लगा। और जो शिष्य वर्ग थे उन्होंने उनको उतारा कि ये पागल हो गया लगता है, आज तक ये काम किसी ने नहीं किया था। जब गुरु जी के पास ले जाए गए तो गुरु जी ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? हमारी आज्ञा का उल्लंघन करते तुमको संकोच नहीं हुआ? तब गुरुदेव को प्रणाम करते हुए बोले, गुरुदेव हमने विचार किया, अगर गुरु की आज्ञा के उल्लंघन से एकमात्र मेरी नरक यातना होती है, लेकिन सुनने वालों का उद्धार हो जाता हो, तो मुझे वह एक एव पतिश्चे हम गुरु नरके गुरुपातकात, गुरु की अवज्ञा रूप पापक पातक से मैं नरक में जाऊं, लेकिन वे सुनने वाले परम पद को प्राप्त हो जाएं तो मुझे नरक यातना स्वीकार है गुरुदेव। गुरुदेव तुरंत उन्होंने गले लगाए और कहा, बेटा आज से ऐसा क्रांतिकारी कदम किसी ने नहीं उठाया था। सभी लोग नरक से डरते हैं, लेकिन तुमने जन कल्याणार्थ समता मूलक विचार प्रकट किया है। लेकिन उस विचार को लोगों ने प्रचारित नहीं होने दिया, विभेद रखा, जिससे समाज में विशृंखलता व्याप्त होती रही। अस्तु, सदगृहस्थाश्रम में भगवत प्राप्ति कैसे की जाती है, इसका मूल दक्षिण भारत के श्रीविल्लीपुत्तूर नामक ग्राम में, तमिलनाडु प्रांत में, द्रविड़ देश में, द्रविड़ वेद है, वहाँ भाषा द्रविड़ है। तमिल भाषा को द्रविड़ आगम कहते हैं।
अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं। 4 प्रांत जो दक्षिण भारत के कहे जाते हैं, आंध्रा है और अब तो तेलंगाना भी हो गया, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है। ये इन प्रांतों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो तेलंगाना और आंध्रा में तो तेलुगु है, तमिल में द्रविड़ है, तेलुगु भाषा नहीं, तमिल भाषा है। केरला में मलयालम है, कर्नाटक में कन्नड़ है। तो तमिल भाषा में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं महाराज श्री विष्णुचित्त महाराज। विष्णुचित्त जब वे देवालय में न जाकर पाठशाला में गए, उनके यहाँ पूजा का काम पहले होता था, सब लोग पूजा करते थे, लेकिन कुछ लोग पढ़ने भी जाते थे। जब पढ़ने गए तो ये देखे बहुत बड़े प्रकोष्ठ में, कमरे में पुस्तक ही पुस्तक हैं, हॉल है, पुस्तक से भरे हैं। तो ये थोड़ा उदास हुए कि इतने बड़े ग्रंथों को कौन पढ़ेगा, कितना समय लगेगा और उसका फल क्या मिलेगा। तो गुरु जी के पास जाके बोले, गुरु जी हम पढ़ने आए हैं, लेकिन इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद कितना समय लगेगा। पहली बात तो समय कितना लगेगा, बहुत समय लगेगा। फिर पढ़ने के बाद उसका फल क्या मिलेगा। क्या फल मिलेगा, भगवान से प्रेम होगा, उचित अनुचित विवेक पैदा होगा। का भगवान का प्रेम पाने के लिए इतना समय हम ग्रंथों में लगा देंगे तो सबके समान बुद्धि हमारी नहीं है, हम तो पढ़ने ही नहीं, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। लौट आए और अपने गांव में आए, पिता माता से बोले हम पढ़ेंगे नहीं, भगवान से प्रेम कैसे हो, उनका प्रेम कैसे मिले। तो हम तुलसी और फूल की माला भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। अलंकार प्रियो विष्णु, जलधारा प्रियो शिवा, नमस्कार प्रियो भानु। शिव जी जल की धारा से खुश हो जाते हैं। नहीं मंत्र जानते, कोई बात नहीं, जल ढार दिया केवल शिव जी के ऊपर, प्रसन्न हो गए। जलधारा प्रियो शिवा, नमस्कार प्रियो भानु। भगवान भास्कर को सुबह सुबह हाथ जोड़ लीजिए और ये मुद्रा बना दीजिए, प्रणाम कर लीजिए, प्रसन्न हो जाते हैं वे, आरोग्यता प्रदान करेंगे। अलंकार प्रियो विष्णु, भगवान श्रीमन्नारायण जो हैं वे अलंकारों से प्रसन्न होते हैं। तो इन्होंने अलंकार में फूल और तुलसी देर तक ठाकुर जी के विग्रह में अर्पित रहेगी, भगवान को अच्छा लगेगा। इसलिए भगवान नारायण ठाकुरबाड़ी में गहने अर्पित किए जाते हैं, भोग रखा जाता है, आभूषण प्रकट किए जाते हैं, वस्त्र पोशाक बनाए जाते हैं क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। इनकी सेवा से, फूल तुलसी की सेवा से भगवती लक्ष्मी जी की इच्छा हुई। इनके यहाँ जब शादी हुई, इनकी तो कोई संतान नहीं हुई, लेकिन भगवान प्रसन्न हुए तो लक्ष्मी जी से कहा इस दंपति को कुछ सुख देना चाहिए, जाओ तुम इसकी पुत्री बनो। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक कहते हैं आप नाथ, लेकिन वहाँ हम जाएंगे तो आकाश से गिरा हुआ जल तब तक निर्मल रहता है जब तक वो भूमि पर नहीं गिरता, और जैसे ही भूमि से संपर्क होता है वो धूमिल हो जाता है। भूमि परत भा ढाबर पानी, वो स्वामी जी लिखते हैं, जी में जी वही माया लपटानी। तो हम तो भूल जाएंगे, विस्मृति हो जाएगी आपकी। नहीं, हम तुम्हें फिर अपना लेंगे।
भगवती लक्ष्मी ही एक छोटी सी बालिका का रूप लेकर तुलसी जी के उसी वन में, तुलसी फूल की क्यारी लगी हुई थी सुंदर, उसमें ही बहुत नन्ही सी प्यारी बच्ची का प्राकट्य हुआ। जिस तरह भगवती किशोरी जानकी सीता जी का अवतरण हुआ था, तुलसी बनते प्रगट भई हैं, जैसे जन्म भयो सीता को। तो महाराज विष्णु चित्त जी को तुलसी फूल उतारते हुए उस सुंदरी कन्या के दर्शन हुए। उन्होंने उठाया और धर्म पत्नी को दिया। देवी, लगता है भगवान बड़े प्रसन्न हैं, भगवती ही हमारे घर में आ गई है। संयोग से दंपति के जीवन में उल्लास हुआ और उन दंपति धर्मपत्नी को दूध भी उतर आया। बालिका का पोषण होने लगा। थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई तो छोटा बच्चा सीखता है देखकर, सुनकर। जैसा आप बोलेंगे धीरे धीरे उसे बोलने लगेगा। तो पिताजी को देखा कि ये फूल तुलसी लाते हैं, माला बनाते हैं और कहीं ले जाते हैं। तो पूछ लिया, पिताश्री इस माला को कहाँ ले जाते हैं? बोले, बेटा भगवान बटपत्र साई हैं, वो पहनते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? बोले, खुश होते हैं। अच्छा, ठीक है। अब वो क्या करती थी? महाराज तुलसी फूल लाते, माला बनाते और रख देते, किसी पात्र में ढक देते, तब फिर अपना नित्य क्रिया करते, शारीरिक शुद्धि करते। वो नहाने चले गए। जब जाते तो ये क्या करती? उस माला को उठाती और स्वयं पहनकर शीशे में निहारती। क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? मुझे ऐसा देखकर मेरे प्रभु क्या मुझे स्वीकार कर लेंगे? ये भाव छोटा सा जगा उसे। फिर उठा के धर दिया। ये क्रम चलता रहा। एक दिन पिताजी ने देख लिया, अरे बड़े दुखी हुए। इसी को पद में एक भक्त ने गाया है, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। 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 प्यारी बेटी गोदा, दुलारी बेटी गोदा। प्यारी बेटी गोदा, दुलारी बेटी गोदा। माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। बड़े सवेरे तुलसी ला के बनवाई बनमाला। बड़े सवेरे तुलसी लाकर बनवाई वनमाला। बड़े सवेरे तुलसी ला के बनवाई बनमाला। बड़े सवेरे तुलसी लाकर बनवाई वनमाला। नहाने को मैं गया रे बेटी, पाछे का कर डाला। माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। माला को कैसे ढाल आई प्यारी बेटी गोदा। माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। माला को कैसे ढाल आई प्यारी बेटी गोदा। नित्य सेवा का नियम लिया था, अब क्या होगा हवाला। नित्य सेवा का नियम लिया था, अब क्या होगा हवाला। मेरी
गोदे तूने क्या कर डाला, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। कैसे मंदिर जाऊं बेटी बिना लिए बनमाला, कैसे मंदिर जाऊं बेटी बिना लिए वनमाला, बरसाई प्रभु जी की माला बरसाती कर डाला, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। भट्टनाथ की वाणी सुनकर रोए पड़ी वो बाला, भट्टनाथ की वाणी सुनकर रोए पड़ी वह बाला, भट्टनाथ की वाणी सुनकर रोए पड़ी वो बाला, भट्टनाथ की वाणी सुनकर रोए पड़ी वह बाला। धारेंगे प्रभु जी ये माला संतन के प्रतिपाला, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। श्री वैष्णव की दासी गोदा प्रेम के आंसू डाला, श्री वैष्णव की दासी गोदा प्रेम के आंसू डाला, श्री वैष्णव की दासी गोदा प्रेम के आंसू डाला, श्री वैष्णव की दासी गोदा प्रेम के आंसू डाला। धारेंगे प्रभु जी ये माला संतन के प्रतिपाला, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धारी आई प्यारी बेटी गोदा। गोदा रंगनाथ भगवान की जय। दूसरे दिन जब वह माला नहीं मिली उन्हें ठाकुर जी को, दूसरे फूलों की माला खोज खाज कर बना कर ले गए, तो भगवान ने अर्चक से कहवाया कि जो माला घर में रखी हुई है कह दीजिए वही ले आवें, हमको वैसी ही माला पहनने की आदत हो गई है। अर्चक ने कहा महाराज कोई माला वहाँ रखा है वो घर में? बोले हाँ रख तो आए हैं महाराज, लेकिन हमारी बेटी ने उसे जूठा कर दिया, पहन लिया, उच्छिष्ट हो गया। अब प्रभु को हमारी बेटी की पहनी हुई माला मैं कैसे धारण करा सकता हूँ? अपचार लगेगा, भगवत अपचार, भागवतापचार, असह्यापचार। ये अपचार माने अपराध होते हैं। तो भगवान से अर्चक ने कहा वह उनकी बेटी ने पहन लिया है। भगवान बोले कब से पहन रही है वो? आज से थोड़ो, बहुत दिनों से पहनते चली आ रही है। हमको उसी की पहनी हुई माला अब भा गई है, अच्छी लगती है, दूसरी माला मुझे अच्छी नहीं लगती, वही माला लाओ। समझ गए जब इस तरह अर्चक ने कहा वही माला लाइए, ठाकुर जी को वो प्रिय है। समझ गए मेरी देव कन्या है, सामान्य कन्या नहीं है। अब हम इसका विवाह भगवान से ही करेंगे। 108 दिव्य देश हैं वहाँ, 108 दिव्य देशों में न्योता देंगे, और जो भगवान पहले हमारे द्वार पर आ जाएंगे उनके साथ हमारी बेटी का विवाह होगा। निश्चय कर लिया। योगी हुई गोदा, गो माने ज्ञान, गो माने गति, गो माने प्राप्ति, और गो माने मोक्ष। गो से गति है, गति से मोक्ष है।
जो गति प्रदान करे, मोक्ष प्रदान करे, भक्ति प्रदान करे, प्रपत्ति प्रदान करे, उस शक्ति पुत्री का नाम है गोदा। अब भगवान रंगनाथ जी जो सोए रहते हैं, मन जो हमारे पास आवेगा हम उसको परिश्रम नहीं करने देंगे, उसको बहुत आराम से रखेंगे, आराम से रहे, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो बिन पग चले सुनाई बिन काना वाले में हैं, हम तो बिना पैर के चलते हैं, बिना आँख के देखते हैं, बिना कान सुनते हैं, बिना हाथ से करते हैं, बिना मुंह खाते हैं। गरुण जी से कहा यदि विष्णु चित्त के द्वार पर सबसे पहले हमें पहुंचा दोगे तो हम तुम्हें अपने से ऊंचा स्थान देंगे, अपने सामने बिठाएंगे आपको। बात ठीक है। तो सर्वप्रथम भगवान को गरुण जी पहुंचा दिए श्री बिल्ली पुत्तूर, श्री बिल्ली पुत्तूर। विवाह हो गया भाई, विवाह हुआ, सारे बाराती बन गए और जो भगवान थे, तिरुपति के भगवान बालाजी भी गए थे पर पछड़ गए, वो नहीं जा पाए। पारसारथी भगवान गए थे, वरदराज भगवान गए थे, लेकिन शादी रंगनाथ जी की ही हुई। जब इच्छा होती थी पिता वहां मिल आते थे, बेटी मिलती थी उनको। गोदा जी के करारविंद से ठाकुर जी आरोगते थे, भोजन करते थे। कुछ दिन ऐसा हुआ, एक दिन ठाकुर जी ने कहा देवी तुम जब बाहर से इतनी अच्छी लगती हो, तुम्हारी शोभा बड़ी सुंदर लगती है, तो क्यों ना हम तुम्हें अपने भीतर ही रखें और अच्छा लगेगा। तो पूरे शरीर के सहित ठाकुर जी ने उनको अपने हृदय में समाहित कर लिया। जब पिताजी मिलने गए तो आवाज़ आई कि पिताजी अब आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, अब हम वहीं आकर मिल लिया करेंगे। तो गोदा जी ने एक व्रत किया था, उसको तिरुपावई कहते हैं। तिरु माने लक्ष्मी और पावई माने व्रत, लक्ष्मी व्रत बोलते हैं तिरुपावई। तिरुपावई तमिल शब्द है, पावई माने व्रत, तिरु माने लक्ष्मी। तो इन्होंने आलवारों को सखी बनाया और ये 16 दिसंबर को धनु राशि पर जब सूर्य की संक्रांति होती है तब से लेकर और मकर संक्रांति लगने तक, हाँ, भूतम सरश्च महदा भय भट्टनाथ श्री भक्तिसार कुलशेखर योगी वाहन भक्तांग रेणु पर काले तेन्द्र मिश्रान श्रीमद परांग कुष्मुनि प्रणतोस्म नित्यम। ये आलवारों के नाम हैं। इन आलवारों को बारी बारी जगाती हैं और नंद नंदन श्याम सुंदर को पति के रूप में पाना चाहती हैं। 30 पासुर कहते हैं, 30 गाथा है। एक एक गाथा रोज सूर्योदय से पहले खारा पुंगल मीठा पुंगल माने एक खीरान का और एक पुंगल माने खिचड़ी, नए चावल की खिचड़ी नए मूंग के दाल से मिलाकर और घी से छौंक कर ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है सूर्योदय से पहले। 1 माह लगेगा। उसका परिणाम ये होता है कि जब गोपियों से भगवान मिले तो बिछोह हुआ और फिर बहुत दिन बाद जब उनके जाने का प्रस्थान का समय आया तब कुरुक्षेत्र में दर्शन दिया उन्होंने सबको बुलाकर, लेकिन वापस ब्रज में नहीं गए। तो लेकिन यह व्रत ऐसा है, गोदा व्रत अनुष्ठानम तिरुपावई का व्रत जो है वह मिलने के बाद बिछोह नहीं होता है। भगवती गोदा का बिछोह भगवान से कभी नहीं हुआ।
जब मिली तो मिली ही रही, संयोग ही हुआ, वियोग नहीं हुआ। तो इस व्रत से हम सबों को, हम समस्त श्री वैष्णवों को भगवान का प्रेम दान होगा, भगवान के हम प्रिय बनेंगे। ऐसे भी हम भगवान के साथ ही हैं, बिना हमारे उनको कल नहीं और हमें भी बिना उनके कल नहीं। जब तक हम संसार के इस व्यामोह में दिखने वाली छवि में अटके रहेंगे, तब तक वास्तविक प्रिया प्रीतम का योग नहीं बनेगा। तो ये भी उनकी माया ही है, वे जैसा रखें वैसा रहना चाहिए, लेकिन समर्पण का भाव रखना चाहिए। यज्जुहोसी यदस्नासी यद करोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। अर्जुन के माध्यम से हम समस्त मानवों को, जीवों को, जन जन को भगवान उपदेश करते हैं और अंतर्यामी के रूप में व्यास जी उसी को लिपिबद्ध करते हैं। वही गीता है 700 श्लोकों की, जो गीता धृतराष्ट्र, संजय और अर्जुन ही सुने, भगवान बोले, उसको त्रिकालदर्शी भगवान वेद व्यास जी ने जैसे ध्यान किया चरित्र का, ध्यान करने से 4 सूत्र बताया था श्री नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत, अहमेवा समेवाग्रे। तो इन 4 सूत्रों से 18,000 बना दिया उन्होंने। ऐसे ही 700 श्लोकों की गीता भगवान की है, सर्वशास्त्रमयी गीता। उस गीता को वेद व्यास जी ने ध्यान से स्पष्ट किया और उसको अक्षरों से लिखवाया गणेश जी से। अस्तु हमें हमारे मानवता की जो परख है वह गुरु के ज्ञान से होता है। कभी कभी अच्छे शिष्य के द्वारा गुरु का भी उद्धार और उत्थान देखा गया है। काशी में 80 घाट पर एक महाराज पंडित जी कथा करते थे, राम कथा करते थे। श्री राम कथा के अंदर एक दही बेचने वाली ग्वालिनी वैसे जाती थी। उसके कान में एक दिन आवाज आई, रघुबर नाम जहाज, चढ़े सो उतरे पार। गुरुजी कह रहे हैं रघुबर नाम जहाज है, तो हम रोज उस पार से आती हैं और उस नाव वाले से निहोरा करना पड़ता, भैया हमको ले चलो, भैया हमको ले चलो। जब नाव भरती है तब लेके चलता है। तो गुरुजी तो नाव दे रहे हैं, रघुबर नाम जहाज है, क्यों ना हम उसका प्रयोग करें। अब उसके मन में वो बात बैठ गई और वो जब दही बेच कर आई, कथा समाप्त हो गई थी, चली रघुबर नाम जहाज, रघुबर नाम जहाज, सीताराम 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 कहते हुए जा रही है पानी, नहीं डूबी। अब तो निहाल हो गई। गुरु जी ने हमको पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु
पायो पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गोपाल कृष्ण भगवान की। एक दिन उस ग्वालिनी दही बेचने वाली के मन में भाव आया कि जिन सदगुरु की कृपा से हमने गंगा जी पर नाम के प्रभाव से आर पार आना जाना प्रारंभ किया, ऐसे सदगुरु हमारे घर चलें तो अच्छा होगा। महाराज जी से प्रार्थना किया, गुरु जी अरे आपकी बड़ी कृपा हुई, हमारे घर चलिए ना। अच्छा ठीक है चलेंगे। कब? अच्छा कल आना तब चलेंगे। वापस आके निवेदन किया, गुरुदेव चलें। गुरुदेव जी को लेकर चली, गंगा तट पर पहुंची। रोज रोज की भांति वो आगे आगे जा रही है। अब जब गुरुजी चले तो उनके तो गंगा जी यहां तक आ गए। लौट आए, खड़े हो गए इस पार, उस पार जाके देखती गुरुजी नहीं आए। अरे फिर वापस आई, जो इस पार आई त्यों गुरुजी महाराज ने पैर पकड़ लिया उसका। अरे मैया तुम्हें कौन सा मंत्र याद हो गया है? तुम कौन सा जादू जानती हो जो पानी में डूबती नहीं हो? अरे महाराज हमारा पैर न पकड़ो गुरुजी, हमको नरक होगा। अरे आप ही तो दिए हैं हमको। हमारे पास? अगर हमारे पास होता तो हम क्यों डूबते? हम तो जैसे गए, हमको तो गंगा जी ने रास्ता नहीं दिया। वो मंत्र हमारे पास होता तो हम क्यों न जा पाते? तू चली गई, हम नहीं जा पाए। हे मेरी माँ जल्दी बताओ ना, कौन सा जादू है तुम्हारे पास? हे गुरुदेव हम कौन सी बात तुम्हें बताएं? आपने दिया है मंत्र, रघुवर नाम जहाज आपने कहा था ना। अरे हम तो कहते रहे मैया, रघुवर नाम जहाज कितनी बार कहे हैं। नवाह में कथा करते रहते हैं, नवाह पारायण करते हैं, कथा भी करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं हुआ हमें। और तुझे विश्वास हो गया तो अब हमारी तुम ही गुरु हो। हम तो कथावाचक के कथावाचक रह गए, लेकिन वास्तव में तुमने अंतस्थ कर लिया उस बात को। तो कभी कभी गुरुजनों के लिए सत्शिष्य भी उद्धारक बन जाते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भाई 30 दिन की यह गाथा है और 30 दिन के लिए अलग अलग यजमान हो जाएं। यहाँ जितने लोग बनता, चाहे 2 किलो बने, 5 किलो बने, जितने भागवत होंगे उतना बनेगा। खिचड़ी का भोग लगेगा, उसमें घी भी चाहिए, उसमें सब्जी भी पड़ती है, टमाटर वगैरह पड़ते हैं। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि ये व्यवस्था ऐसी बना देंगे कि रोज़ अपने अपने हिसाब से लोग यहाँ दे जाएंगे। और याद रखिए, जिनको मैं मांग नहीं रहा हूँ, जिनको भगवान से प्रेम प्राप्त करना है, गोदा जी की तरह भगवान में से मिलना है, गोदा की तरफ पाना है, उन्हें धनुर्मास के इस उत्सव में अपने नए चावल भोग लगाने के लिए सामग्री सहित देना चाहिए। देना चाहिए, दीजिए नहीं कह रहा हूँ, देना चाहिए। विचार कर लेना। अधिक न कहते हुए इस ग्रंथ के विमोचन में भगवान दत्तात्रेय की भी जयंती है आज। दत्तात्रेय क्यों कहा? 3 देवता के अधिपति नारद जी इसमें विशेष भूमिका वाले हैं। अनसुईया माता जी के यहाँ लड्डू खाए और चले गए। ब्रह्माणी से कहते हैं, वाह क्या बात है कि उन्होंने खिलाया, वो लड्डू खिला रही हैं।
ये कह रहे हैं ये लड्डू में वो स्वाद नहीं है जो महान पतिव्रता माँ अनसुईया के द्वारा बने लड्डू में स्वाद है। अच्छा, इनको ईर्ष्या हो गई। यही बात जाकर भगवती के यहाँ कहे, पार्वती जी से कहे, यही बात लक्ष्मी जी से भी कहे। अब उन तीनों इकट्ठा होके अपने अपने पतियों से कहती हैं, आपको अनसुईया जी के यहाँ जाना होगा और उसके सतीत्व पतिव्रता धर्म को नष्ट करना होगा। हठ कर लिया इन तीन लोग आए भिक्षुक बनकर और बोले हमें भिक्षा लेना है। ठीक है महाराज, अभी देती हूँ। नहीं 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 नहीं, वस्त्रहीन होकर भिक्षा दीजिएगा। अच्छा, ये तो अटपटी बात है। खैर कोई बात नहीं। उन्होंने अपने पति के चरणारविंद को ध्यान किया कि हमारा ये अतिथि जो सेवा है भंग न हो। हे स्वामिन, हमें आज्ञा दीजिए, हम इनको बच्चा बनावें। उनकी आज्ञा हो गई अंतर्मन से, और जैसे जल छीटा तीनों बच्चे हो गए, नंगे हो गए। तीनों बच्चे पलने में पढ़ा दिए भगवती ने। अत्रि महाराज आए, ये कहां से बच्चे आ गए देवी? भगवती ने कहा आपके चरणारविंद की शक्ति है कि इनको बच्चा बनाया है। इनका हठ बड़ा विचित्र था। बताया, समझाया उनको, तो अब तो बच्चे हो गए। अब जब लौटकर इनके पति नहीं गए, इंद्राणी, अरे ब्रह्माणी और रुद्राणी, अब भगवती लक्ष्मी घबराई, मेरे पति कहाँ गए? नारद जी फिर आए, क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्यों उदासी है? हताशी, उदासी, निराशी किस बात की? बोले पतिदेव लौटे ही नहीं। कहे चलो चलो चित्रकूट पहुंचो, अत्रि महाराज के यहाँ बच्चे बने, देखो खेल रहे हैं, जाओ देखो। गई बेचारी, देख रही तो बच्चे बने पड़े हैं। अब तीनों लगी हाथ जोड़ने, ये हमारे पति देव हैं, इनको वापस कर दीजिए। अब इन तीनों देवताओं को वरदान देना पड़ा अत्रि को कि हम आपके पुत्र होंगे, अभी तो हमें मुक्त करो। तो इन्हें मुक्त किया, और फिर ये तीनों अलग अलग, दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा, तो ब्रह्मा चंद्रमा बने और शंकर जी दुर्वासा बने और भगवान विष्णु दत्तात्रेय बने। इसलिए तीन शक्तियों ने दिया। दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और ये 24 तत्वों से, 24 शक्तियों से शिक्षा प्राप्त किए थे। उसमें एक जनकपुर निवासिनी वेश्या भी है गुरु के रूप में। चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, धरती है, आकाश है, दिशाएं हैं, अजगर है। इस तरह एक बार प्रहलाद जी ने भी इनको ऐसे ही सिवान में पड़े हुए देखा, लेकिन उदासी नहीं, चमकता हुआ, दमकता हुआ चेहरा। प्रहलाद जी के पास सेना थी, रोक दिया सबको। इन्हें जाकर प्रणाम किया कि महाराज आप इस रूप में यहाँ पड़े हैं, न छाया ऊपर से है, न कोई बिस्तर है, कोई साधन नहीं है खाने पुष्टि करने का, फिर भी आपके चेहरे पर चमक जो है, हम तरह तरह के व्यंजन खाते हैं, फिर भी वो चमक नहीं जो आपके चेहरे पर चमक है, क्या कारण है? दत्तात्रेय भगवान ने कहा, देखो प्रहलाद, तुम्हारे पास तो लाव लश्कर है, चिंता है, खिलाने पिलाने की, पालन पोषण करने की, सुख दुख की, और हम तो निष्प्रिय हैं। सम्मान किया कोई बात नहीं, अपमान किया तो भी कोई बात नहीं।
संतों की टोली जा रही थी, हम भी साथ लग लिए। मठ में था निमंत्रण सबका, साथ में हम भी चले गए मठ में। सबको बिठाया जा रहा, सबके पास पर्ची है, हमारे पास पर्ची थी नहीं। बैठाने वाले प्रबंधक ने हमको, तू कैसे बैठ, उठा दिया। पर्ची हमारे पास थी नहीं, उठ गए हम। ठीक बात है, हम तो बिना बुलाए मेहमान थे, हमें कोई क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया, अपमान भी नहीं मुझे लगा। हम तो ऐसे आ गए थे, भाई ठीक है कोई बात नहीं, व्यवस्था होती है अलग अलग सबकी, नहीं व्यवस्था होगी नहीं देना चाहता, कोई बात। चलने लगे तो पता नहीं क्यों क्या सोचा, अच्छा आजा 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 बैठ जा बैठ। फिर बैठ गए। तो जो संत वहां बैठे थे उनको लगा भाई ना कभी क्रोध आया है, इसको हटा दिया, इतना तेज डांटा फटकारा फिर भी क्रोध नहीं आया। बुला लिया, जैसे बच्चे को थप्पड़ मारो और खिलाओ तो खाता भी है रोता भी है, उसको कोई बैर भाव मतभेद वाली बात नहीं आती है, वो मीठा लगता खाता भी है और रोता भी है। तो बच्चे निर्भय होते हैं, उनमें मान अपमान की बुद्धि नहीं होती। ये कोई पहुंचा हुआ संत लगता है, नजदीक से जब देखे थी तो दत्त भगवान दत्त भगवान दत्त भगवान। और महाराज महान जी को पता चला, महान जी दौड़े दौड़े आए और अरे महाराज प्रणाम साष्टांग किया और ले गए, गद्दी बिठा दिया उनको। अब उनके चरण धोए जाने लगे, सम्मान होने लगा, माला फूल की और तमाम उपचार होने लगे, आरती होने लगी। मेरा बड़ा अपराध हुआ, हमारे व्यक्ति ने आपको उठाया। नहीं नहीं नहीं, देखिए ना हमको इससे कोई प्रसन्नता है जो आप पूजा सेवा कर रहे हैं, और ना उससे अपमान अनुभव हुआ हमें। हमारे लिए मान सम्मान अपमान सब बराबर है। मानापमानयोस तुल्य तुल्य मित्रारि पक्षयो। भगवान को वही व्यक्ति प्रिय होगा जिसके हृदय में सम्मान के प्रति और अपमान के प्रति कोई छुपाव लगाव दुराव न हो। निर्माण मोहा, जान लीजिए, जान पहचान कर लीजिए, प्रेम दान पा जाइए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। दत्तात्रेय भगवान निष्प्रिय हैं, निष्प्रिया पैदा हो जाए, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये गीता कहती है, भगवान की वाणी है। वास्तव में फल आपके हाथ में नहीं है। किसान कृषि में खेत में बीज बोता है, लेकिन उसके हाथ में नहीं है कि सही फसल आवे, विधाता के अधीन है। चलो हमने कर्म कर दिया, भगवान जाने जैसा देना होगा देंगे। तो सत्कर्म के करने का रास्ता आचार्य बताएंगे। आचनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि। गूढ़ गूढ़ रहस्यों को खोजकर हम सब समस्त मानवों को देने वाले, सुगम बनाने वाले सद्गुरु माता पिता के समान होते हैं। जिस तरह माता पिता अपने पुत्र के सुख दुख का हमेशा ध्यान रखते हैं, ऐसे सद्गुरु अपने शिष्य का ध्यान रखते हैं। भगवान सीधे सीधे किसी को नहीं मिलते। अगर खड़े हो जाएं यहाँ, हम भगवान हैं, भगवान है, किसी का भरोसा नहीं होगी, भगवान है। आके बीच में खड़े हो जाएं, हम भगवान हैं, तो सब लोग कहोगे नहीं नहीं तुम भगवान नहीं हो ना, तुम भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि हम भगवान हैं, भगवान नहीं कहते। तो परिचय कौन कराएगा? जैसे माँ अपने पिता से परिचय पुत्र का माँ कराती है, ऐसे ही भगवान का परिचय तो सद्गुरु ही कराते हैं। इसलिए हैं भले हमारे भीतर, लेकिन कोई एक परिधान चाहिए, अभिज्ञान चाहिए। अभिज्ञान के बिना, पहचान के बिना, बिना किसी आधार के आप कहीं नहीं जा सकते। हाँ, अगर आपके पास कोई परिचय पत्र है तो पास मिल जाएगा। अयोध्या में अब परिचय पूछते हैं, क्या आधार है? आधार कार्ड दिखाओ।
तो हमारा आधार कार्ड हमारा सद्गुरु है, हम रामानुज के शिष्य कृपा पात्र हैं बस। क्योंकि भगवान जब शेष शैया पर विराजमान थे तो उनका मुखारविंद म्लान था, कुम्हलाया हुआ था। शेष जी ने प्रश्न कर दिया, प्रभु आप तो अवाप्त काम है, अवाप्त समस्त काम है, आपकी कोई इच्छा पूर्ण ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो जब सारी शक्ति आप ही की है तो फिर चिंता किस बात की आपको है? भगवान ने कहा, हे शेष जी, हम कितनों कहे हम भगवान हैं, लेकिन दुनिया भगवान मानती ही नहीं है, हम क्या करें? इसलिए हमारी भगवत्ता का, हमारे भगवत सत्ता का प्रचार हम खुद नहीं कर सकते। जिस तरह इंसान अपने कंधे पर खुद नहीं बैठ सकता। कोई भी आदमी सोचे कि हम अपने कंधे पर बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। इसी तरह भगवान भी भक्तों के साथ रहते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये आदत किसने डाली? भगवान को कृपा करना आना चाहिए, किसने बताया? शायद संत सदगुरु ने बताया। अगर बछड़ा गौ माता के थन में मुख ना लगावे तो दूध की धारा नहीं बहेगी, उसके मुंह में नहीं आएगा। जोंक जबरदस्ती करती उसी स्थान पर तो दूध नहीं पाती है, कुछ और ही लाल लाल मिलता है उसको। लेकिन बछड़ा बनकर वहां दुग्ध मिलता है। तो सदगुरु के सहारे भगवान तक पहुंचा देंगे सदगुरु। गुरु शरीर नहीं है, गुरु अनहद नाद है। वो बिना रूप का भी है और रूपवान भी है। एक बार नाभा जी अपने गुरु जी की सेवा कर रहे थे और कोई व्यापारी जहाज से जल के रास्ते अपनी दौलत के साथ आ रहा था। तूफान आ गया। गुरुदेव रक्षा करो, गुरुदेव रक्षा करो, गुरुदेव रक्षा करो। अब नाभा जी ने सोचा, अगर गुरु जी को ये सुन लिया शब्द गुरु जी ने तो इनकी नींद उचट जाएगी। तो पंखा की सेवा करते करते ऐसा पंखा चलाया कि नाव उसकी भंवर से पार हो गई। तो गुरु जी कहने लगे, नाभा तूने नाव पार करा दिया। अब नाभा ने कहा, ये तो आपकी कृपा है। कहे बस बस तू सिद्ध हो गया, तुझे कुछ बताना नहीं पड़ा, तुझे सब कुछ आ गया। तो सेवा करते रहोगे तो सद्गुरु कृपा एक दिन जरूर बरसेगी। सेवा के बिना मेवा नहीं मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इस प्रेरणादायक उद्घोष के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, समय ज़्यादा ले लिया मैंने, अधिक कुछ लग गया हो तो उसे ध्यान न देते हुए अब अगला कार्यक्रम हमारे आगम जी बताएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 केशव नारायण माधव नारायण केशव नारायण माधव नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीधर नारायण 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 श्रीधर नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण भगवान की जय बोलिए सदगुरु भगवान की जय श्री भाष्यकार भगवान की बहुत बहुत सुंदर सरस चर्चा। जो चर्चा हम आप यत्र तत्र प्रवचनों में नहीं सुनते, उन सारे रहस्यों का उद्घाटन पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से हमने आपने सुना। सचमुच धारा तो अनवरत है। और मैं जान रहा हूँ कि बाजार में दो प्रकार के माल मिलते हैं, असली और नकली। गुरुजी असली माल वितरित करते हैं। कुछ कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको असली माल पसंद नहीं होता है, वो डुप्लीकेट भी खरीदना चाहते हैं श्रेष्ठ मान करके। तो गुरुजी ने निर्देश कर दिया है कि चटिया तुम असली और नकली दोनों सामान रखो। नकली सामान क्या, कुछ लोग माया खोजते हैं संसार में, माया की वस्तु, माया से जुड़ी हुई चीजें, सांसारिकता से जुड़ी हुई चीजें। उच्च प्रकृति के लोग केवल भगवान और उनकी भक्ति खोजते हैं। संसार के लोक धर्म की रक्षा के लिए जो गुरुजी का कृपा प्रसाद है, बाजार में दोनों माल मुझे रखना पड़ता है। जिसको जो पसंद है लेते जाइए, चलते जाइए। चलिए, बहुत अच्छा, सभी लोगों ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना। आज के युग में इतना देर अस्थिर रहना कम बात नहीं है। स्टेशन पर हम आप जाके देखिए, आपने बस कह दिया स्टैंड ना, पे। जाओगे तो खराब हो जाएगी तुम्हारी गाड़ी। जी, आनंद लेंगे।